दोस्तों, भले ही टीवी पर आपको ये भीड़ नजर नहीं आए, लेकिन अगर जमीन पर बात करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो असर है वो महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र में इस यात्रा का आज दूसरा दिन है और फिलहाल हम मौजूद हैं मालेगांव में। मेरे पीछे आपको यहाँ पर राहुल गांधी नजर आएंगे। राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मालेगांव में उनके वो मुलाकात लोगों से कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, ये जो पूरा यात्रा है वो तमाम अलग अलग ज़िलों से होते हुए अब महाराष्ट्र पहुंचा है और 17 तारीख को मुंबई में इस यात्रा का अंत होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो मालेगांव में मौजूद है। एक एक करते हुए अगर न्याय यात्रा की बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर ये न्याय यात्रा निकाली गई है। मसलन के तौर पर अगर बाहर बात करें इस पूरे न्याय यात्रा की, तो इस न्याय यात्रा के तहत चाहे युवा हो या फिर भागीदारी हो, नारी हो, किसान हो और श्रमिक हो, इन सभी के लिए न्याय देने की कोशिश इस यात्रा के जरिए दी जा रही है। और एक एक कर जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब मैं मौजूद हूँ तब महिलाओं को लेकर ये न्याय यात्रा हो रही है। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो संबोधन भी कर रहे हैं और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है उस पर भी आप अगर नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि हालात किस तरह के हैं। तो दोस्तों, इस भीड़ के जरिए आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। और ये एक ऐसे समय में न्याय यात्रा मालेगांव पहुंची है जब रमज़ान चल रहा है। मालेगांव में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और इसके बावजूद, रमज़ान होने के बावजूद, यहाँ पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी के लिए 40 डिग्री सेल्सियस में भी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको टीवी पर नज़र नहीं आएंगी। टीवी में आप आखिरी बार कब आपने देखा था जब राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर बातचीत की गई? मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आप पीछे देखेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और इसी तरह से वो अलग अलग जगहों पर बातचीत करते हैं। जैसे अगर मैं दिन की बात करूँ तो उन्होंने महिलाओं के लिए 5 ऐसे मुद्दे निकाले। वो मुद्दे भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखिए, इसके जरिए समझना ये है कि इस न्याय यात्रा में हो क्या रहा है। 5 न्याय हैं जिसे लेकर ये पूरी यात्रा निकाली है। युवाओं के न्याय की बात करी जा रही है, भागीदारी की बात की जा रही है, नारी की बात की जा रही है, किसान की बात की जा रही है और श्रमिक की बात की जा रही है। और आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो महिलाओं की न्याय है उसकी बात की गई है और 5 बड़े अनाउंसमेंट किए गए। एक अनाउंसमेंट था महालक्ष्मी गारंटी की। उसमें कहा गया है कि जितने गरीब लोग हैं, जितनी गरीब महिलाएं हैं, उनको हर साल 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाला जाए। देखिए, मीडिया की बात की है, जो मैंने भी कहा कि मीडिया में ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। केवल प्रधानमंत्री मोदी की बात जो है वो मीडिया में की जाती है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, ये सारे जो मुद्दे हैं वो नज़र नहीं आते। आप देखिए, ये भीड़ देखिए और आप सोचिए कि क्या हालात हैं, कितना समर्थन है। लेकिन इसके बावजूद अगर टीवी से इस तरह की भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी तो आपको लगेगा कि कहाँ माहौल है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी हैं वो टीवी पे कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया ये भीड़ नहीं नजर आएगा। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि राहुल गांधी कैसे यहाँ पर संबोधन करता है और जो भीड़ है वो भी मीडिया में आपको नजर नहीं आएगी। राहुल गांधी अगर एक कोई कंट्रोवर्शियल बात करते तब वही चीज़ मीडिया में चलाई जाती है, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं वो मीडिया से गायब होते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़मीन पर अगर बात करें तो राहुल गांधी आए हुए हैं और आप सोचिए कि क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने कहा, 17 तारीख को मुंबई में ये जो पूरी यात्रा है वो खत्म होने वाली है। और जो आप मेरे पीछे आवाज़ भी सुन रहे होंगे, नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात उनकी ओर से की जा रही है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और महाविकास आघाड़ी के लिए फिलहाल जो माहौल है वो बहुत अच्छा बताया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी का आना और 17 तारीख को शिवाजी पार्क पर उनका संबोधन करना, इससे ये भी पता चलता है कि हालात कैसे हैं। हमारे साथ अतुल लोंढे जी हैं, प्रवक्ता हैं। अतुल जी, मैं जब बात कर रहा था और राहुल जी भी बात कर रहे थे, उनका भी कहना है कि टीवी से ये सब गायब है। इतनी भीड़ मौजूद है लेकिन टीवी पर नजर नहीं आता है। तब आप जब इसे देखते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं और इस भीड़ को आप किस तरह से देखते हैं? रमजान का समय चल रहा है, मुस्लिम बहुल इलाका, लेकिन फिर भी 40 डिग्री के सेल्सियस में इतने लोग आए हुए हैं। ये भूखे पेट में मोहब्बत की दुकान आपको दिखाई दे रही है। ये अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और देश बचाने के लिए राहुल जी के साथ भी यहाँ खड़े हैं भूखे पेट। वो गोदी मीडिया है। आपका सवाल था कि मीडिया में क्यों नहीं दिखता? वो गोदी मीडिया है, इसलिए मीडिया में दिखता नहीं, क्योंकि वो इस देश में मोहब्बत नहीं चाहते, इस देश में वो नफरत चाहते हैं। तो ये सही वजह है कि
कि इस देश की में जो बेरोजगारी बढ़ रही है बेतहाशा, इस देश में किसान मर रहा है, रोज आत्महत्या हो रही है, इस देश में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है और ये मोदी जी के राज में हो रहा है। मोदी मीडिया कैसे दिखाएगा, वो तो गोदी में बैठा हुआ है। इसलिए जो मोदी जी को बचाने के लिए और उनको आगे ले जाने के लिए वो मीडिया काम कर रहा है, वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। ये न्याय यात्रा ऐसे समय में महाराष्ट्र में आई है जब चुनाव कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर राहुल गांधी का आना चुनावों से पहले, वो भी ऐसे राज्यों में है जहाँ पर इसका अंत 17 तारीख को होने वाला है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र की राजनीति को आप समझते हैं, इसका कितना असर देखने मिलेगा? बिल्कुल असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मीडिया से जिस तरह का एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से रास्ते पर कैसी है। और इस महाराष्ट्र का किसान, इस महाराष्ट्र का युवा, इस महाराष्ट्र की महिला, इस महाराष्ट्र का हिंदू हो मुसलमान हो, वो सारे जो है वो चाहता है, वो जो राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी देश को जिस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, वो चाहता है, वो चाह रहा है कि इसी देश से देश जाना चाहिए। इसलिए आपको रास्ते पे भीड़ उमड़ पड़ के दिख रही है। नहीं तो मोदी जी आए थे यवतमाल में, वहीं से कहा था 1.5 गुना दाम दूंगा स्वामीनाथन कमीशन के तहत। दूसरी बार जब आए वो तो पब्लिक नदारत थी, पब्लिक ने दी कुर्सियां खाली थी और ये भीड़ आप देख लीजिए। बिल्कुल, ये भीड़ तो हम देख ही रहे हैं। अब जो न्याय यात्रा है उसमें 5 ऐसे न्याय हैं जिसकी बात कीजिए, चाहे युवाओं की हो, बेरोजगारों की हो, तो युवाओं में वो बात आ जाती है, महिलाओं की होती है, भागीदारी की होती है, हाँ श्रमिक न्याय है। तो इस तरह के जो अलग अलग न्याय हैं, तो इससे एक पोर्टफोलियो आप समझ लें कि मैनिफेस्टो है चुनावों से पहले, और लोगों के बीच में जाकर बात करना, इसका कितना असर होगा? इससे पहले भी वो चल कर गए थे, अभी भी गए थे, और ये ऐसे समय पर हो रहा है जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार आएंगे। तो आपको लगता है कि इसका असर लोगों पर होगा, भले ही टीवी पर नजर ना आए? तो जैसे कि आपने कहा टीवी पर नहीं दिखता है तो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन इसका क्या असर देखते हैं? और ये भीड़, हमारी कोशिश होगी ये भीड़ दिखाने की, उसका कितना असर होगा? देखिए, आप पिछली बार जब 12 जोड़ो आई थी तो वाशिम, नांदेड़ और विदर्भ से गई थी, और उसके बाद वहाँ पर विधान परिषद के चुनाव हुए थे, शिक्षक मतदार संघ के चुनाव हुए थे, पदवीधर मतदार संघ के चुनाव हुए थे। सारे चुनाव कांग्रेस ने जीते। बात चुनाव की नहीं है, बात देश किस दौर से गुजर रहा है। देश नफरत के कगार पे खड़ा है और दूसरी तरफ युवाओं की बर्बादी हो रही है, किसानों की बर्बादी हो रही है, किसानों के फसल को दाम नहीं मिल रहा है। हर चीज से लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। महंगाई देखिए आप, 70 रुपये किलो तेल था तो महंगा था, आज 190 पे महंगा नहीं है। 410 रुपये का सिलेंडर डायन था, 1200 रुपये पे डायन नहीं है। 72 रुपये का पेट्रोल, 58 रुपये का डीजल, इसकी क्या अवस्था है आज? जबकि विदेश से हम कच्चा तेल लाते हैं, कच्चा तेल $18 तक नीचे आया था, आज भी एवरेज $100 के ऊपर नहीं है, आज भी 80-75 के बीच में घूम रहा है। तो इस सरकार ने टैक्स पे टैक्स लगाकर इस देश के जनता को 35 लाख करोड़ से लूटा है, और फिर इलेक्शन कमीशन कहता है जेब कतरा मत कहो। जी बिल्कुल। और दोस्तों, ये अहम चीज़ जो इन्होंने कही कि जहाँ से पहली बार यात्रा गई थी उसका असर देखने मिला था वहाँ पर जब भी चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए। अब ये देखिए, ये जो यात्रा है आज, जैसे कि मैंने कहा, महाराष्ट्र में दूसरा दिन है और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ी। अगर आप मेरे पीछे आवाज़ सुन पाएंगे, राहुल गांधी बिजनेस की बात कर रहे हैं, पावर लूम की बात कर रहे हैं, जीएसटी और नोटबंदी की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्योंकि पावर लूम मालेगांव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे मुद्दे जो हैं जो शायद आपको टीवी पर नजर नहीं आएंगे, वो भीड़ और वो मुद्दे जमीन पर जरूर मौजूद है। और जैसे कि अतुल लोंढे हैं, ये प्रवक्ता हैं, आपने इनको तमाम टीवी चैनल पर देखा होगा, वो खुद कह रहे हैं कि जिस तरह से दिखाया जा रहा चाहिए वो नहीं दिखाया जाता। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हर जगह पे आपको नजर आएगा। मोदी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं तो उस पर आधा घंटा चर्चा होती है, उसका मोदी वो करते भी नहीं है, तब भी वो दिखाया जाता। आपको क्यों लगता है ये नहीं दिखाया जाता है और इससे कितना डरते हैं? चोरी पकड़ी गई इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, उन्हें ऐसा लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट 30 जून तक की मियाद दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बताना पड़ेगा, कल तक ही बताना पड़ेगा। तो वहाँ से ध्यान को भटकाने के लिए मोदी जी आने वाले ऐसा कहा, फिर लोगों ने शुरू हो गया, फिर तो जो चरण चाटुकार पत्रकार है वो शुरू हो गए, हवा में पतंग उड़ाने लगे, पीओ के लेने वाले हैं या फिर मोदी जी और कुछ करने वाले हैं, नया कुछ होने वाला है, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मारने वाले हैं। इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देती है। देश के प्रधानमंत्री है, जो कहे वो होना चाहिए, जो कहे वो सच होना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट, संसद भवन में झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, आप सुनिए, अगर आप पीछे सुन पा रहे हैं,
राहुल गांधी गैस की भी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं और डायरेक्टली वो लोगों से बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। तो ये जो कहा जाता है कि कांग्रेस कहाँ चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, कांग्रेस गायब है, राहुल गांधी केवल यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पर सारी चीजें हो रही हैं, बस आपको बताया नहीं जा रहा। जो सूचना है उससे आपको दूर रखा जा रहा है। और जो राहुल गांधी की मीडिया को लेकर नाराजगी है, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। अतुल लोंढे जी ने भी हमें बताया। जी अतुल, राहुल जी की कोई नाराजगी नहीं मीडिया से। मीडिया यानी राहुल जी मीडिया को मीडिया का काम बताने की कोशिश करते हैं। मीडिया ये एक परमानेंट अपोजिशन पार्टी होती है। राहुल जी सत्ता में आते हैं, हमारी कांग्रेस आने वाली है, तो कभी ये मीडिया को ये नहीं कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कहाँ। मीडिया रास्ता दिखाती है देश को, मीडिया आईना दिखाती है सरकार को। ये सरकार का हिस्सा बन के रहे हैं। और ये बात तो मैंने भी फर्स्ट हैंड देखा हुआ है। तो मीडिया का हालात कैसा है वो तो हर किसी को भी पता है। दोस्तों जागरूक हो गए तो आप जनता के साथ हो लिए। हाँ, लेकिन हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार है तो आप हमारी तरफ जाइए। बिल्कुल, और मैं तो जो शिकायत होता है वो भी खुलकर ही करता हूँ। तो दोस्तों ये भीड़ देखिए और आप एनालिसिस इसमें ये समझिए कि राहुल गांधी खुद जनता से बात करें, अपनी मैनिफेस्टो जो है वो खुद बता रहे हैं। और भले वो टीवी से गायब होंगे, यहाँ पर वो आपको देखने मिलेगा। और ये भीड़ देखकर और इनके भाषण को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट कनेक्ट है, मालेगांव में आकर पावर लूम का बात करना और दूसरी जगहों पर जाएंगे, जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाना। रमजान के महीने में 40 डिग्री सेल्सियस में इतने बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। जब हालात कैसे हैं आपको पता है, 40 डिग्री में मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं। लेकिन क्या ये आपको अगले दिन अखबार में देखने मिलेगा? आप ढूंढिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ये देखिएगा, ये आप मैं दिखाना चाहता हूँ, वो राहुल गांधी डायरेक्टली लोगों को ऊपर बुलाते हैं, अपने गाड़ी में बुलाते हैं, ऊपर उसको बुलाकर उससे चर्चा करते हैं। ये एक अलग तरीके से आप देखिए कि राहुल गांधी की बात करने की बात है। यहाँ पर आपको कोई टेलीप्रॉम्प्टर नजर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नजर नहीं आएंगी। एक बच्चे को अब ऊपर बुला लिया है राहुल गांधी ने और उससे बात कर रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कनेक्ट है वो ज़मीनी स्तर पर राहुल गांधी बना रहे हैं, कांग्रेस बना रही है। तो जो लोग हैं जो ये इसको नहीं दिखा सकते हैं, जैसे राहुल गांधी आप बच्चे से बात कर रहे हैं, 9 साल का ये बच्चा है, तो दोस्तों इसके जरिए उनकी कोशिश केवल और केवल सीधा लोगों से संवाद कर रहा है। और इसके जरिए राहुल गांधी जो अपने मुद्दे हैं वो भी रखते हैं, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो सरकारी वैकेंसीज की बात हो, महिलाओं की बात हो, ये सारे मुद्दों को वो एक अपने तरीके से उठा रहे हैं। अब टीवी से भले ये गायब हो, हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए। इस यात्रा में आगे जो कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो हम जानबूझकर यहाँ से कर रहे हैं इस भीड़ में खड़े होकर, ताकि आप समझें। एक हाइट से हमने दिखाने की भी कोशिश की कि किस तरह के भीड़ मौजूद है, क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का स्टाइल कैसा है। हमने जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे, उनसे भी बात की और आपको एक पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की कि ये जहां पर कहा जाता है बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं वो तो कई दिनों से रास्ते पर हैं और एक एक बच्चे को जैसे ले लिया या एक किसी उदाहरण के जरिए वो अपनी बात को बता रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हो, मनरेगा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने का बात करते हैं। तो एक अलग तरीका है जिसके जरिए वो अपनी बात करते हैं। अब ये बताया भले नहीं जा रहा हो, हम आपको बताएंगे क्या कुछ जमीन पर होता है। जनता से भी बात करेंगे, राहुल गांधी के इस यात्रा को भी बताएंगे, उनके भाषण के बीच में भी मैं आपको ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ। ये रास्ते के बीच में है, यहाँ पर कोई जगह या स्टेज नहीं है, राहुल गांधी स्टेज पर नहीं है, एक गाड़ी पर मौजूद है, उसके बावजूद अपनी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे पता है मीडिया से नहीं बताने वाला है, लेकिन इसके बावजूद वो बताएंगे। तो बहरहाल इस वीडियो के जरिए हमारी कोशिश है आपको बताने की कि मालेगांव में भी राहुल गांधी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में दूसरा दिन है, इसके बाद वो नासिक जाएंगे, पालघर जाएंगे, भिवंडी जाएंगे, थाने जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं महाराष्ट्र के, वहाँ जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे और वहाँ पर शिवाजी पार्क में उनकी अहम सभा, आखिरी सभा होने वाली। तो एक एक कर बच्चों से बात कर रहे हैं, ये शोर आप सुन सकते हैं, लोग भी इसे सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये एक अपना तरीका है, एक नायाब तरीका है जिसके जरिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अपनी बात को रख रहे हैं। और महाराष्ट्र में ये दूसरा दिन है जब वो पहुंचे हैं और मालेगांव में फिलहाल ये ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि हालत कैसे हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। और आप ये तस्वीरों को देखते हुए मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, जिसमें आप देखिए कि कितना भीड़ है, राहुल गांधी के लिए लोग हैं या नहीं, और जो लोग राहुल गांधी के बारे में कहते हैं या कांग्रेस को लेकर
सवाल उठाते हैं, उन्हें भी इस भीड़ को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हालात कैसे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे दूसरों के साथ साझा करें। कई लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि टीवी में दिखाया नहीं जाता, तो यहाँ पर आपकी कोशिश होनी चाहिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।